मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, इंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी अब से एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम एशा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्श व नगार, बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तोजह का मरकज़ रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि ये लालकी किसी रसगले से कम नहीं नरम और दलकश है। बस इसका नज़ारा ही जन्नत की सैर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साखत दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मनस्तरीफ सनती मुझे अपना हसन और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरी ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी। हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई, माँ ने पूछा। आज छुट्टी है, मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा और भी दमुक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती है जब जमशीद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में ग्रूमिंग का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशीद चचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशीद चचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल उसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। एशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और आमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज़। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। इंदर, माँ और जमशीद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशीद चचा के पीठ में गदगदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशीद चचा ने कहा, तुम्हारा शोहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है। जमशीद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आव में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शोहर को किस तरह अपनी अंगुलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदेह थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था।
यहाँ मेरे पास आओ। जमशीद चचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? दिल भर गया है। अभी रुक जाओ, एशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशीद चचा ने थिके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं एशा वापस न आ जाए। माँ ने कहा, एशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सद लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और इल्जन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहे करे, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नज़रों से छिपाया गया था और ये बात मुझे बड़ी तरह छिप रही थी।